आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। महाराष्ट्र में गोंडी भाषा की पहली कहानीकार उषा किरण आत्राम से हम जानते हैं कि आज वो आदिवासी दिवस के बारे में क्या कहती हैं। जय शिवा, जय जोहार। विश्व आदिवासी दिन की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। 9 अगस्त ये जो दिन है, पूरे दुनिया में यानी 90 देशों में आदिवासी है, वहाँ के सभी लोग यह दिन मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये दिन जो है विश्व आदिवासी दिन, इसका 2007 में घोषणा हुई और उस दिन से ये पूरे विश्व में आदिवासी इस दिन मना रहे हैं। लेकिन विश्व आदिवासी दिन धूम धमाके से मनाते हैं, उत्सव मनाते, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए ये एक अच्छा मौका है। क्योंकि आदिवासी आज हर तरह से, हर पीड़ा से, शोषण, अन्याय, अत्याचार से इतना पीड़ित है, इतना दर्दनाक उसकी जिंदगी बनी है कि उसके अस्तित्व को अभी धोखा है। उसके अस्तित्व और उसके जड़ को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसके ऊपर हम अभी सोचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिन जो आदिवासी के बारे में जो मुद्दे बनाए गए हैं, विशेषतः उनके हक के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके ऊपर हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसमें अनुच्छेद 10 और 11 में उन्होंने कहा है कि जमीन का जो हस्तांतरण है रोकना है। उसको जमीन आदिवासी की है, उसको कोई भी जबरन अपने कब्जे में नहीं ले सकता, शासन भी नहीं ले सकता। विकास के नाम पर कारखाना हो, डैम हो या खदान हो या झूम पार्क हो या अन्य कुछ भी हो, लेकिन जहाँ जहाँ आदिवासी बसे हैं, जिस जंगल में बसे हैं, वहाँ जो वन कानून है 10 और 11 में अनुच्छेद में जो उनके अधिकार के बारे में दिए हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा है, सूचना दी गई है कि जबरन विस्थापन नहीं कर सकते, बिना अनुमति बगैर आदिवासी की जमीन शासन भी अपने कब्जे में नहीं ले सकते। वहाँ पर जो भी उनका जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी प्रकल्प बनाना है, जो भी कारखाना बनाना है, जो भी खदान लगाना है, जो भी डैम बनाना है, जो भी काम है, उसकी पूरी जानकारी गांव के लोगों को ग्राम सभा लेकर उनको पूरी स्पष्टता से बताना जरूरी है। उनको समझने के बाद अगर वो अनुमति देंगे, ग्राम सभा का ठहराव देंगे, तभी ये काम कर सकते। अन्यथा उस गांव में शासन का कोई भी आदमी, कोई भी नेता या प्रशासन की कोई भी फौज भी गई तो भी आदिवासी के परवानगी बगैर आदिवासी के जंगल में, उनके वनग्राम में कोई भी अपनी सत्ता प्रस्तावित नहीं कर सकता, आदिवासी को विस्थापित नहीं कर सकता, उसको नहीं भगा सकता। लेकिन अभी ये दिन दहाड़े हो रहा है, हम भोग रहे हैं। कितने ऐसे आदिवासी गांव में आज कारखाने के नाम पर, विकास के नाम पर आज जंगल काट रहे हैं, आदिवासी बस्तियां उजाड़ रही है, आदिवासी के गांव को जला रहे हैं। इतना ही नहीं तो आदिवासी लोग गांव नहीं छोड़ते, इसलिए रात के वक्त बड़े बड़े हाथी छोड़कर उनकी झोपड़ियां उद्ध्वस्त कर रहे हैं। मिलिट्री की फोर्स उनके गांव में जाकर गोली झाड़ के उनको बड़ा धाक दिखा के उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये कैसा है देश? क्या आदिवासी इस धरती के मालिक नहीं है? ये धरती के मूल बीज है।
उनका तो पूरी सत्ता और मालकियाना 7/12 उनके नाम से है, फिर भी उनके साथ इतना अत्याचार क्यों? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बहुत सारी सूचना दी गई है, जल, जमीन, जंगल के बारे में, आदिवासी के अस्तित्व के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके भाषा के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसके नैतिक जो भी कानून है वो संविधान में बने हैं, उसके अनुसार आदिवासी को जीने का पूरा हक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आज जंगल में जहां जहां आदिवासी बसे हैं वहां वन कानून के जो लोग हैं उनका इतना बड़ा हुक्म चलता है कि वहां आदिवासी को एक लकड़ी भी उठाने का अधिकार नहीं है, एक झाड़ पत्ती भी तोड़ने का अधिकार नहीं है। और संविधान और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिए गए कानून में कहा गया है कि आदिवासी के परवानगी बिगर शासन कोई भी योजना, कोई भी प्रकल्प उनके जंगल में, उनके गांव में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आदिवासी को तो वन हक का, वन में रहने का, यानी वहाँ जो फल है, फूल है, लकड़ियां है, जो भी वन संपत्ति है उसका अधिकार नहीं है। जो भी खदाने हैं, कारखाने हैं, खानी है आदिवासी की जमीन पर है, लेकिन उसके ऊपर सत्ता उनकी नहीं है। उनको तो भगा रहे हैं, उसको तो मार रहे हैं, उसको तो जानवर जैसे बड़ी मुश्किल से हकार रहे हैं। ये वास्तविकता है। कहाँ कानून का? यहाँ कानून के बारे में, आदिवासी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिए हुए जो भी सूचना है उसके बारे में ये तो कोई सोचते ही नहीं, उसका तो कोई पालन ही नहीं करता है। ये कितनी बड़ी यानी मूर्खता है, क्या कहना इस बात के लिए। इस पर हमने अभी सोचना चाहिए। आदिवासी की जो संस्कृति है, उनकी संस्कृति ये उनकी निसर्ग पर आधारित संस्कृति है, लेकिन उनको जबरन अभी उनके संस्कृति पर हमला करके उनको अभी उनके संस्कृति से दूर कर रहे। अभी तो हमारे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात, जो भी भारत के जहाँ जहाँ आदिवासी है वहां पर अभी जिनका राज है उनके लोग जा जा के उनको धर्म के नाम पर आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, ऐसे जबरदस्ती से कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सही में तो हम आदिवासी हिंदू नहीं है। हिंदू ये लोग तो, आर्य वाले लोग तो बाहर से आए हुए हैं, उसके पहले से हम यहाँ बसे हुए लोग हैं, उनके हमारे पुरखों के हम बीज है। तो हमको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है, हिंदू धर्म की संस्कृति अलग है, उनके देव धर्म वो अलग है, हमारे पूर्वज जो है, पुरखे लोग है वो अलग है। हमारा जीना, खाना, रहन सहन, रूढ़ी परंपरा, सन त्योहार सब निसर्ग के आधार पर है। उनका हिंदू धर्म के सन त्योहार, रीति रिवाज, उनके संस्कृति से हमारा कोई, उनके धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम हिंदू नहीं है। इसके लिए भी हमको ये लड़ाई आर पार करना है, लड़ना है, इसके ऊपर भी हमको सोचना है। जैसा हम अभी, मैं गोंड जाति से बिलोंग करती हूँ, तो करीब करीब 40 लाख के ऊपर गोंड लोग हैं। लेकिन और ये अति प्राचीन भाषा है गोंडी भाषा। इसका जो चित्रलिपि है वो चित्रलिपि और भाषा का संबंध ठेठ मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से है। ऐसा डॉक्टर मोतीराम कंगाली नागपुर ने सैंधवी लिपि का उद्भवन इस किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है। बहुत सारे एविडेंस उपलब्ध करा दिए हैं। और अति प्राचीन ये सुंदर गोंडी भाषा बोलने वाले आज भी 40 लाख के ऊपर लोग होने के बाद भी हमारी गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में अभी तक स्थान नहीं है। क्यों इतने बड़े लोग 40 लाख के ऊपर बोलने वाले और कितने सारे पूरे गांव के गांव, ये भाषा तो प्राचीन काल में राजभाषा थी और अति प्राचीन भाषा है और सभी भाषा की ये जननी है। इतना रहने के बाद भी हमारे भाषा को मान्यता क्यों नहीं, 8वीं अनुसूची में उनको क्यों स्थान नहीं दे रहे हैं, इस पर भी हम सोचना चाहिए। ऐसी जो पुरानी भाषा है हमारे आदिवासी समुदाय की, इन सभी भाषा का हमने जतन करना चाहिए, उसका साहित्य निर्माण होना चाहिए,
उसका लिटरेचर दुनिया के सामने आना चाहिए। इसके ऊपर भी हमने अभी सोचना है। धर्म के बारे में हमको जो धर्म कोड है वो नहीं मिल रहा, तो हमको धर्म कोड मिलना चाहिए। हमारी खुद की जो पहचान है, खुद का जो अस्तित्व है, हम हमारे अलग पहचान रखेंगे। इसके लिए धर्म कोड की मांग के लिए पूरे दुनिया के लोग, हम सब लोग लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे हमारा हक हमें चाहिए। हम हिंदू नहीं है, इसके ऊपर आप सभी ने सोचना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है, शेड्यूल ट्राइब ये शब्द लिखा है, लेकिन इस शब्द से हमारे लिए बहुत धोखा है, क्योंकि आदिवासी जो शब्द है, आदिवासी शब्द के लिए पूरे दुनिया के लोग ये शब्द चाहते हैं। और उसके लिए जो जयपाल सिंह मुंडा जी है, उन्होंने संविधान बनाते वक्त बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ और सभी के साथ उन्होंने बहस की। वो इस शब्द के लिए आदिवासी शब्द होना चाहिए, इसके लिए वो बहुत लड़े, बहुत बहस हो गई, चर्चा हो गई, लेकिन इस शब्द को, आदिवासी शब्द को मान्यता नहीं मिली। उसकी जगह में शेड्यूल ट्राइब इस शब्द लिखा गया है, लेकिन इस शब्द से आज आदिवासी को खतरा है। आज आदिवासी अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी रक्षा आदिवासी शब्द से सुरक्षित रखना चाहता है। शेड्यूल ट्राइब ये शब्द हटाना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा। इसके लिए भी इस शब्द के तरफ, इस मुद्दे के तरफ आपने सोचना, गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है और इसके लिए लड़ना भी आज जरूरी है। नक्सलवाद के नाम पर आज छोटे बच्चे से लेकर 25 साल के बूढ़े तक खत्म कर रहे हैं। कितने ऐसे गांव में जाकर आप बस्तर में, नारायणपुर इधर जाकर देखो, गढ़चिरौली जिले में जाकर देखो कि आदिवासी को नक्सलवादी ऐसा जबरन बोल बोल के पुलिस फौज उसको उसके नाम पर खोटा सिक्का लगा के नक्सलवादी बोल के उनको, उनके परिवार के लोगों को मार रहे, काट रहे, दिन दहाड़े काट रहे, मार रहे। कितने ऐसे लोग हैं उसके ऊपर संशयित खबरें करके उनको जेल में भरे हैं। और आज कितने ऐसे परिवार है बर्बाद हो गए हैं, ना उनका आता है, ना पता है, ना उनके तरफ से लड़ने वाला वकील है, ना उनको न्याय देने वाला न्यायाधीश है। ये कितनी शर्म की बात है। क्या इस धरती के हम लोग नहीं है? सही में देखा जाए तो ये तो देश हमारा है, हमारी मालकी का है। इस धरती के ऊपर हमारा 7/12 लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन का, इस धरती का, जल का, जंगल का, सबका सुरक्षा किया है। ये धरती हमारी है, फिर भी हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इसके ऊपर भी हमने सोचना चाहिए। हमारा अभी साहित्य है, आदिवासी जो लिटरेचर लिखने वाले जो दुनिया के सभी साहित्यकार से मेरा आह्वान है कि हर भाषा का साहित्य आना चाहिए, हर आदिवासी समुदाय की भाषा का रक्षा होना चाहिए। और इसके लिए हमारे साहित्य के तरफ बेदखल कर रहे, उसके तरफ तो कोई देखता ही ना कि इनका साहित्य है। जब हमको ही वो आदिवासी को मनुष्य नहीं समझता तो हमारे साहित्य को वो साहित्य समझता नहीं है। जो असल है, जो जीवन व्यवस्था है, उसका जीने का ढंग है, उसको निसर्ग के साथ जो भी रिश्ता है उसके बारे में लिखा है, निसर्ग का घटना के साथ जुड़ा हुआ है, पंच तत्व को वो मानने वाले हैं, निसर्ग को मानने वाले हैं, और उनका भाषा, उनका साहित्य वो असल है। उसके लिए मेरा ये भी कहना है कि पूरे दुनिया के आदिवासी साहित्यकारों का एक मंच होना चाहिए, दूसरा एक अनुवाद समिति होना चाहिए, और हमारी एक बड़ी प्रकाशन संस्था भी होना चाहिए, ताकि हमारा साहित्य हम लिखे, हम प्रकाशित करें, हम अनुवाद करें, और एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करके पूरे दुनिया के सामने हमारा साहित्य आना बहुत जरूरी है। हमारी जो पत्रकारिता है, आज हमारी पत्रकारिता कहाँ है? हमारे चुने गुने जो भी हमारे लोग लिखने वाले हैं, उनका तो गवर्नमेंट की जो भी पत्रकारिता की यादी है उनमें तो हमारा नाम ही नहीं, ना आता है, ना पता है, ना कोई जानता है। ऐसा देखा जाए तो मीडिया, पत्रकार या पत्र, पेपर्स ये चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन यहाँ तो वो भी न्याय नहीं देते,
इतना अत्याचार होने के बाद भी कोई मीडिया वाले ना आदिवासी के सच्चाई पर लिखते हैं, ना उसका दर्द, उसको अत्याचार, उसका शोषण के ऊपर ना हेडलाइन लिखते हैं, ना कोई भी चैनल वाले उसके ऊपर न्यूज बनाकर उनका दर्द, उनका अत्याचार, उनका शोषण, उसके बारे में, उसके हक के बारे में कोई नहीं लिखते। ये हमारे लिए, खुद को भारत के वासी बोलने वालों के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। उसके ऊपर हम लोग अभी अपना आवाज उठाएंगे। जो भी पत्रकार है उन्होंने अपना पूरा जो दर्द है, दुख है, अत्याचार, शोषण है, वो खुले आम से लिखो, खुले आम से लिखो। हम जब तक नहीं बोलेंगे, हमारा आवाज ऐसा ही बंद करते रहेंगे, हमारा मुंह ऐसा दबाते रहेंगे। अभी समय आया है, ये मौका है विश्व आदिवासी दिन मनाने का। जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको 2 साल का दिया है या 3 साल का दिया है, ये साल का दिया है, उस इतने अवधि में हम अपनी रणनीति बनाएंगे, अपनी योजना बनाएंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक होकर एक आवाज से हम लड़ेंगे और हमारे हक मिलना चाहिए, इसके लिए एकजुट हो जाएंगे। यही मेरा आज के दिन में कहना है। आप सभी ने जो मेरी बात रखी है, कुछ गलती हो गई तो कृपया माफ करना। और बयान चैनल ने मुझे अपने विश्व आदिवासी दिन पर बात रखने के लिए जो मौका दिया है, अवसर दिया है, उसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी को जोहार करती हूँ। जय शिवा, जय जोहार। विश्व आदिवासी दिन की सभी मेरे दुनिया के आदिवासी भाई बहनों को शुभकामना। जय शिवा।